हेलो बच्चों, अपना लेसन नंबर 9 चल रहा था प्रकाश माने लाइट। तो पिछली वीडियो में अपने प्रकाश क्या है, प्रकाश की अवधारणा, इसके बारे में अपने देखा था। यानी प्रकाश है, प्रकाश के द्वारा वस्तुएं में किस रूप में दिखाई देती है, किस कलर में दिखाई देती है, इन सब के बारे में अपने अध्ययन किया था। आज इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज अपन प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन देखते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश है किसी एक माध्यम से गुजरता हुआ किसी दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आ जाए, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पर जब प्रकाश किसी माध्यम में, सपोज करो ये माध्यम है, यहां से आपने इस पर प्रकाश डाला, जो ही आपने इस पर प्रकाश डाला, प्रकाश डालने के पश्चात पुनः ये सेकंड माध्यम है, सेकंड माध्यम के पृष्ठ से टकराकर पुनः वापस लौट के आ जाए, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको ले सकते हैं परावर्तन का नियम। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आए, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आया समझ में बच्चों? जब प्रकाश है किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आए, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब कैसे डायग्राम के द्वारा अपन समझते हैं। जैसे ये आपको कोई परावर्तक पृष्ठ है ए और बी। अब यहां पर क्या होती है, पुलिस होती है। ये आपको दिख रहा है, ये क्या परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ। ये आपका माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम है सेकेंड, माध्यम फर्स्ट, और ये माध्यम है आपका सेकेंड। अब फर्स्ट माध्यम में कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है, जैसे ये प्रकाश की किरण इसके ऊपर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो जो प्रकाश की किरण आ रही है उसको अपन बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। जो ही ये प्रकाश की किरण इस पृष्ठ से टकराएगी, टकराने के पश्चात वापस क्या होगा, इसी माध्यम में लौटकर वापस चली जाएगी, अर्थात इसका प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। तो यहां से टकराई और टकरा के ये वापस लौट के चली जाएगी। अब जो लौट के जाएगी इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इन दोनों किरणों के बीच में एक किरण और होती है, उसको बोलते हैं अभिलंब किरण। ये आपकी है अभिलंब। अभिलंब माने बीच में एकदम लंबवत, अभिलंबवत, अभिलंबवत किरण। जैसे इसको नाम दे देते हैं, ये प्रकाश किरण ए, इसको ओ दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको एन दे दिया। ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बनता है इसको अपन बोलते हैं बच्चों आई, और इसके बीच में बनता है उसको आर। ठीक है। अब मैं यहां लिख देता हूं, देखो ए ओ है, इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। आपतित का मतलब जो इस पर टकरा रही है वो आपतित किरण। दूसरी है ओबी, जो टकरा के वापस आ रही है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। जो इन दोनों किरणों के मध्य में है, जिसको ओ एन बोल रहे हैं, ये आपकी अभिलंब किरण,
अभिलंब किरण। आपतित किरण और अभिलंब इसके बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। कोण आई बराबर कहलाता है आपतन, आपतन कोण। अभिलंब और जो परावर्तित किरण है इसके बीच में जो कोण बनता है आर, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, जो आ रही है वो आपतित किरण, जो जा रही है टकरा के वो परावर्तित अर्थात रिफ्लेक्ट हो रही है टकरा के, और जो मध्य में वो अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो है आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण है इसके बीच में इसी नाम से बनी परावर्तन कोण। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी प्रकाश का परावर्तन है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण और टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, तथा इन दोनों किरणों के मध्य जो किरण बनती है वह अभिलंब किरण। ठीक है बच्चों, और तीनों किरणें क्या होती है, एक बिंदु पे मिलती है, और यह पृष्ठ कैसा होता है, समतल पृष्ठ होता है अर्थात चिकना पृष्ठ होता है। और ये दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। सपोज करो ये 30 डिग्री का, तो ये भी 30 का ही होगा, मान ये इसके लिए शर्त है, अभी अपन पढ़ेंगे। तो ये आपका प्रकाश का परावर्तन है। अब अपन इस परावर्तन के दो नियम है, इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में अलग से भूल लेते हैं कई बार। एक नंबर में प्रकाश के परावर्तन के नियम, देखो क्या नियम है, देखते हैं अपन। पहला नियम क्या है, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर स्थित होनी चाहिए। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण वह अभिलंब किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होती है। एक ही तल का मतलब है तीनों रेखा एक ही बिंदु पे मिलनी चाहिए, तभी प्रकाश का परावर्तन होगा, वरना परावर्तन नहीं होगा। जैसे सपोज करो ये प्रकाश की किरण यहाँ आ रही है और यहाँ से जा रही है, यहाँ विलंब है, तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। ये आपकी इसके लिए पहली शर्त है, माने आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर या एक ही तल में स्थित होनी चाहिए, तभी प्रकाश का परावर्तन होगा। पहली शर्त या नियम। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होने चाहिए, यानी आपतन कोण, दूसरी शर्त है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है I=R, तभी प्रकाश का परावर्तन होगा, वरना प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। सपोज करो ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 का ही होगा, ये 60 का है तो ये भी 60 का ही होगा। ये अगर ये सेम नहीं है तो परावर्तन नहीं होगा। ये हमेशा इंपोर्टेंट शर्त है, याद रखना। जैसे एग्जाम में आपसे काफी बार क्वेश्चन देते हैं, माने कोई प्रकाश की किरण 30 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है, तो बताओ परावर्तन कोण कितना होगा, तो वो भी 30 का ही होगा। यदि कोई प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है तो परावर्तन कोण बताओ, तो वह भी 60 का ही होगा। दोनों सेम होते हैं। ठीक है, कई बार ये भी भूल लेते हैं, जो प्रकाश की किरण आपतित हो रही है वो परावर्तक पृष्ठ के साथ में कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये कोण भूल लेते हैं कई बार बच्चों। मानिए भूल लेते हैं कि आपतित किरण जब किसी पृष्ठ पर आपतित हो रही है, तो जैसे इसको मान लेते हैं अक्ष, यानी परावर्तक पृष्ठ है, इसके साथ में यह कोण कितने का बनेगा, तो ये बच्चों कैसे निकालोगे आप, ये निकालोगे अक्ष बराबर, अब देखो ये पूरा कोण बनता है 90 का, पूरा बनता है 90 डिग्री का, और ये आपका आई है 90 माइनस में आई, ये इसका सूत्र याद रखना। इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सपोज करो ये 30 डिग्री का है, तो अक्ष का मान बताओ कितने का होगा, तो अक्ष बराबर क्या होगा 90 माइनस में 30 बराबर 60 डिग्री। तो इस तरह आप बच्चों याद कर सकते हो। ठीक है, तीसरी शर्त और है, माने आपतित प्रकाश की किरण और परावर्तित प्रकाश की किरण, इसका वेग क्या होता है, समान होता है, वेग कभी चेंज नहीं होता। जिस वेग से ये आएगी उसी वेग से वापस लौट के जाएगी। तीसरी शर्त लिखते हैं, यानी आपतित प्रकाश की किरण व परावर्तित प्रकाश की किरण का वेग समान होता है।
अर्थात जिस वेग से प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित होगी उसी वेग से वापस परावर्तित होगी। ये आपके इसके लिए शर्त है बच्चों। तो ये बच्चा अपने पढ़ाया प्रकाश का परावर्तन। तो ये अपने दैनिक जीवन में खूब देखते हैं। जैसे अपने टॉर्च से प्रकाश डाला, जो यहाँ टॉर्च से अपने किसी पृष्ठ पर प्रकाश डालते हैं, प्रकाश डालने के पश्चात अपन को वस्तु वहां दिखाई देती है। अब क्यों दिखाई देती है? वो प्रकाश के परावर्तन के कारण अपन को वो वस्तु दिखाई देती है। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो वस्तु अपन को दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो प्रकाश डाला, प्रकाश डालने पर प्रकाश जो भी वस्तु है वह वस्तु क्या करेगी, अपने जो 7 कलर आपको बताए थे उन 7 कलरों में से कई कलरों को तो अवशोषित कर लेती है, और जो कलर है वो जिस कलर की होती है उसी को परावर्तित कर देती है। परावर्तित करने के कारण अपन को वह वस्तु उसी कलर की दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, जैसे आपको ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। अब क्यों दिखाई दे रहा है व्हाइट? क्योंकि जो आप यहाँ से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आने के पश्चात इसने 7 कलर में से 6 कलर को ऑब्जर्व कर लिया। देखिए सफेद प्रकाश को इसने क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया, और परावर्तन के कारण आपको ये बोर्ड व्हाइट दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां तक नोट करो। फिर आगे बढ़ते हैं परावर्तन के प्रकार। जो प्रकाश का परावर्तन है ये 2 प्रकार का होता है, वो पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट है प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, टाइप्स। परावर्तन के प्रकार। प्रकाश का जो परावर्तन है ये मुख्य रूप से बच्चों 2 प्रकार का होता है। एक नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। एक तो होता है नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है बच्चों विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। तो आपसे मुझे प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। तो अपन देखते हैं नियमित परावर्तन क्या होता है और फिर देखते हैं विसरित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण या किरण पुंज किसी धातु, कोई भी धातु है, धातु के पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में गति करती है अर्थात परावर्तित होती है, तो वह नियमित परावर्तन होगा। और जो पृष्ठ होता है वह हमेशा चिकना होता है, यानी समतल या चिकना पृष्ठ होता है जहां से वह प्रकाश की किरण परावर्तित होती है। तो इसको लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी किरण या किरणपुंज भी ले सकते हो आप। मान किरण का मतलब है एक प्रकाश की किरण, और किरणपुंज में आ जाएगा बहुत सारा प्रकाश। किरणपुंज किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है तो एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है। इसी घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण या किरणपुंज किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है तो एक निश्चित दिशा में क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। इसी घटना को अपन बोलते हैं नियमित परावर्तन। कैसे बच्चों? जैसे अपन डायग्राम के द्वारा देखिए, जैसे सपोज करो ये आपका कोई पृष्ठ है और यह पृष्ठ कैसा होगा बच्चा? चिकना होगा, चिकना पृष्ठ। जैसे आपको ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये चिकना पृष्ठ है, यानी प्रकाश है किसी चिकने पृष्ठ अर्थात प्लेन होना चाहिए, समतल होना चाहिए। उस चिकने पृष्ठ पर जब आपतित होता है, जैसे ये प्रकाश की किरण आपतित हुआ, फिर टकरा के चला गया, फिर दूसरी जगह आपतित हुआ, फिर यहां से वापिस चला गया, फिर यहां पर आपतित हुआ, फिर यहां से चला गया। तो बच्चों आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पृष्ठ कैसा एकदम चिकना है और प्रकाश की किरण इस पर आपतित हो रही है अर्थात किरण पुंज है, और आपतित होने के पश्चात एक निश्चित दिशा में क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। तो यह आपका क्या है, नियमित परावर्तन कहलाता है, एक निश्चित दिशा में क्या हो, परावर्तित हो। और ये जो प्रकाश आपतित हो रहा है और आपतित होने के पश्चात जो परावर्तित हो रहा है, ये एक निश्चित आपतन कोण पर
आपतन कोण पर आपतित होता है। जैसे यहां से आप देखोगे तो यहां से देखने पर आपको प्रत्येक कोण क्या है, समान दिखाई देगा। जो अभिलंब के साथ में जो कोण बनता है वो एकदम समान दिखाई देगा। इसके लिए भी 30, इसके लिए भी 30, इसके लिए भी 30, और यहां से जो परावर्तित होगा वो भी आपको 30-30 दिखाई देगा। अर्थात निश्चित आपतन कोण पर आपतित होता है और निश्चित कोण से क्या होता है, परावर्तित होता है। अपन चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो, हर जगह आपको समान रूप से दिखाई देगा। इसलिए इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन या निश्चित परावर्तन। ठीक है बच्चों, इसका अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसका अपन दैनिक जीवन में देखते हैं। दर्पण में चेहरे का दिखाई देना, जो अपना दर्पण होता है जिसमें अपन चेहरा देखते हैं, वो दर्पण हमेशा चिकना दर्पण या चिकना पृष्ठ होता है। क्योंकि दर्पण के किसी भी भाग से अपन देखने पर अपना जो प्रतिबिंब है वह समान रूप से दिखाई देता है। तो वह इसका एग्जाम्पल है बेस्ट। मैंने इसका एग्जाम्पल अपन लिखे, इसका एग्जाम्पल होगा माने दर्पण में चेहरे का दिखाई देना। दर्पण में चेहरे का दिखाई देना, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये अपना नियमित परावर्तन हो गया। दूसरा आपका विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन देखो क्या होता है। विसरित परावर्तन बोलते हैं जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो वहां से टकराकर जब वो परावर्तित होती है तो एक निश्चित दिशा में न जाकर अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसी को बोलते हैं विसरित परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी खुदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह एक निश्चित दिशा से परावर्तित न होकर अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। इसी घटना को विसरित परावर्तन कहते हैं। आया बच्चों समझ में? जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुदरे पृष्ठ पर आपतित होती है, चिकने पृष्ठ पर न होकर खुदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो एक निश्चित दिशा से परावर्तित न होकर अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसी घटना को अपन विसरित परावर्तन कहते हैं। इसमें पृष्ठ कैसा होता है, चिकना न होकर ऐसे टेढ़ा खुदरा पृष्ठ होता है इस तरह। ठीक है। अब जो प्रकाश की किरण सपोज करो यहाँ पर आपतित हुई, आपतित होने के पश्चात ये आपकी ऐसे जाएगी। अगर ये आपका ये गहरा है, इसमें है तो ऐसे जाएगी आपकी। अगर यहां पर आपतित हो रही है तो वापस इस तरह की जाएगी, यानी अलग अलग इसकी डायरेक्शन हो जाएंगी आपकी। ये तो ये आपका क्या है, एक खुदरा पृष्ठ है, माने गड्ढे हैं इसमें बीच में, खुदरा पृष्ठ है। अगर प्रकाश की किरण चिकने पृष्ठ पर आपतित न होकर किसी खुदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो एक निश्चित दिशा में परावर्तित न होकर अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसी को अपन बोलते हैं विसरित परावर्तन। अब इसमें अगर आप यहां से देखोगे, देखने पर आपतन कोण और परावर्तन कोण जो बनता है, आपतन कोण परावर्तन कोण अलग अलग दिखाई देंगे, मानी पूरी प्रकाश की किरणें नहीं दिखाई देंगी, अलग अलग दिखाई देंगी आपकी। इसका अपना एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यहां लिख रहा हूं एग्जाम्पल। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अपन देख सकते हैं जैसे खुदरे पृष्ठ पर इस दीवार का दिखाई देना या कोई भी वस्तु का दिखाई देना, मानी इसका एग्जाम्पल है दीवार का दिखाई देना। जैसे अपनी सड़क है, सड़क पर जब पानी भरा होता है तो अपन देखते हैं जब प्रकाश आता है तो प्रकाश अपन देखते हैं कभी प्रकाश इधर से निकलता हुआ दिखाई देता है, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, मानी प्रकाश की किरण अलग अलग दिशाओं से परावर्तित होती हुई दिखाई देती है अपन को। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पृष्ठ क्या है, खुदरा है। इसी तरह जो दीवार है, अगर अपन दीवार को देखते हैं तो उसमें एकदम चिकना पृष्ठ नहीं होता, उसमें उभार होते हैं छोटे छोटे एकदम। उस उभार के कारण प्रकाश क्या होता है, अलग अलग दिशाओं से परावर्तित होता हुआ दिखाई देता है। तो ये विसरित परावर्तन के एग्जाम्पल है बच्चों। तो यहां तक नोट करना, फिर इसके आगे अपन और स्टार्ट करते हैं।
जो विसरित परावर्तन है, विसरित परावर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं उनको अपन देखते हैं। देखो, जो प्रकाश का विसरित परावर्तन है, विसरित परावर्तन पर आधारित घटनाएं। आधारित घटनाएं। देखो क्या घटनाएं हैं। आपने देखा होगा बच्चों, कभी आपने देखा होगा कि आकाश का रंग आपको कैसा दिखाई देता है? आकाश का रंग है नीला दिखाई देता है। क्यों? ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? वह जो प्रकाश का विसरित परावर्तन है, विसरित परावर्तन के नियम पर आधारित है। अब क्यों दिखाई देता है? क्यों? जब कोई प्रकाश है किसी खुदरे पृष्ठ पर या धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, आपतित होने पर अभी आपको बताया प्रकाश में क्या होते हैं, 7 कलर होते हैं। अब इन 7 कलर में जो भी वस्तु है उन 6 कलर है, 6 कलर को तो अवशोषित कर लेती है, लेकिन जो नीला रंग है, नीले रंग का क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। अब जो ही उसका परावर्तित किया है, अर्थात परावर्तित होने से वह क्या होगा, अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। मतलब सभी अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगा और फैलने के कारण अपन को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसका क्वेश्चन लिख सकते हैं अपन, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। तो इसमें आप बताओगे जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह पृष्ठ प्रकाश के 6 रंगों को अवशोषित कर लेता है, लेकिन नीले रंग को परावर्तित कर देता है, जिसके कारण नीला रंग अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। अलग अलग दिशा में क्यों? प्रकाश का जो विसरित परावर्तन है उसके कारण अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। वह आकाश नीला दिखाई देता है। तो ये बच्चों किसी ने आपको नोटबुक में करना है, मैंने आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों, तो इसका आपको ये आंसर बताना है। क्योंकि सपोज करो ये प्रश्न है, इस पर आपने प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश आते ही क्या होगा, 7 जो 6 कलर है उनको तो ये अवशोषित कर लेगा, लेकिन जो नीला कलर है उसको क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। अब विसरित परावर्तन के कारण आपने देखा है कि जो नीला रंग है अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगा और फैलने के कारण अपन को कलर कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। और क्वेश्चन देता हूं आपको, ये भी अपने नोटबुक में करने। अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, ये भी इसी का क्वेश्चन है, विसरित परावर्तन का, ये भी आपको करना है। तो आपसे क्वेश्चन बोले अंतरिक्ष काला दिखाई देता है क्यों, तो इसी का आप क्या बताओगे, जब अंतरिक्ष से सूर्य के प्रकाश आता है तो वहां कोई भी ऐसा कण नहीं है जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर सके। जब अंतरिक्ष से अपने सूर्य का जब प्रकाश आता है तो अंतरिक्ष में ऐसा कोई भी ऐसा कण नहीं है जो सूर्य के जो प्रकाश है जिसमें 7 कलर है उनको वापस परावर्तित कर सके। अर्थात जितने भी कलर है 7 को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित कर लेंगे तो क्या होगा, अपन को वो
क्या नाम अंतरिक्ष है, कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, इसका ये आंसर करना है। और क्वेश्चन देता हूं एक आपको, तीसरा क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण I बराबर 30 डिग्री, आपतन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण। यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण R तथा परावर्तित पृष्ठ के मध्य बना कोण ज्ञात करो। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है बच्चों। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण ज्ञात निकालना है। परावर्तन कोण आपको बताया जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण आता है, अर्थात 30 डिग्री। साथ ही कह रहा है जो परावर्तित पृष्ठ है उसके मध्य कितना कोण बनेगा वो भी बताना है। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था अभिलंब से हमेशा जो अब नीचे का जो पृष्ठ है वह 90 डिग्री का कोण बनाता है, लेकिन आपतित किरण आपको कितना बना रही है? 30। तो 90 में 30 कम कर देना तो परावर्तक पृष्ठ है उसके साथ में आपका कोण बन जाएगा 60 डिग्री का। तो ये आपके 3 क्वेश्चन है, ये आपको नोटबुक में करने हैं। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, प्रकाश का जो परावर्तन है इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपके नोटबुक में करने हैं। तो ये बच्चों आज अपने प्रकाश का परावर्तन, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में अध्ययन किया, और साथ ही दैनिक जीवन में संबंधित जो घटनाएं उनका आपने अध्ययन किया। तो धन्यवाद बच्चों।